हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी लोग बढ़िया होगे मेरे दोस्तों। तो मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो मेरे को 35 मार्क्स स्कोर हुए थे। फिर उसके बाद मैंने अपना जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मैंने 64 मार्क्स स्कोर किया। तो ये जो 29 मार्क्स का मैंने इंक्रीमेंट किया, ये कैसे किया, कौन सी स्ट्रेटजीज को मैंने फॉलो किया, कौन से टिप्स कौन से ट्रिक्स को मैंने फॉलो किया, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो तुमको क्या करना है, एक पेन और एक डायरी लेकर नहीं बैठना है, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैंने एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो तुम क्या कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर एज इट इज़ टाप सकते हो। तो तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो और इसको इम्प्लीमेंट करना, देखना तुम्हारे मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। ये रामू शाह का वादा है। तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं इस वीडियो को इन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, लेट्स गो। ओके, तो पहला जो पॉइंट है वो है नथिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इक्वल इम्पॉर्टेंट। यस, यू हर्ड राइट। तुम जीएसटी को अच्छे से पढ़ते हो, इनकम टैक्स को ऐसे नज़रअंदाज करते हो जानो मानो वो तुम्हारा कोई दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम लोग यूट्यूब में सारी फैकल्टीज़ की वीडियोस देखते हैं, फैकल्टीज़ क्या बोलती हैं, बोलती हैं कि जीएसटी का पोर्शन जो है वो कंपैरेबली थोड़ा कम होता है, उसमें कंटेंट थोड़े कम हैं, तो आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और इनकम टैक्स पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बट मेरे को लगता है कि आपको इनकम टैक्स को भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है और जीएसटी को भी उसी शिद्दत से पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो फैकल्टीज़ को हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, आईसीएआई भी यूट्यूब में वीडियोस देखता है। इस चीज़ को तुम लोग इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग एडवांस हो रहे हैं, आईसीएआई भी एडवांस हो रहा है। वो भी जानता है कि बच्चे जो है वो सेलेक्टेड स्टडी कर रहे हैं, तो उसके इस अप्रोच को ख़त्म करने के लिए आईसीएआई ने ये मुहिम लिया है कि सारे जगह से वो इक्वली इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को पूछेगा, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जीएसटी को भी अच्छे से पढ़ना है, इनकम टैक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया था तो उस समय मैंने जीएसटी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ा था कि मैं 50 में से 45 मार्क्स तो ईजिली स्कोर कर सकता था। लेकिन मेरे साथ हुआ पंगा, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट में जीएसटी का क्वेश्चन आए थे लेवल 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 वाले, जिसके वजह से मेरे को दिक्कत हुआ। और इनकम टैक्स तो भाई मैंने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं था, जबकि इनकम टैक्स इजी आया था। तो मैंने इनकम टैक्स को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो मेरे को इनकम टैक्स में ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आए थे और जीएसटी की वजह से ही मेरे को 35 मार्क्स मिले थे। अगर मैं इनकम टैक्स को अच्छे से पढ़ के गया रहता भाई, एक अटेम्प्ट नहीं लगता मेरा। सेकेंड पॉइंट इज टोटल इनकम और पेमेंट ऑफ टैक्स। भाई ये राक्षस को वाले क्वेश्चन जो है ना, ये देखने में भयानक लगते हैं, लेकिन एक बार जब ये सॉल्व हो जाते हैं ना तो भाई तुमको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। और ये पेमेंट ऑफ टैक्स तो 10 नंबर का आता है, और टोटल इनकम वाला क्वेश्चन लेट से 15 मार्क्स का तो आता ही आता है। तो कहीं ना कहीं तुम अगर इसको छोड़ने का सोचते भी हो तो 25 मार्क्स तुम लोग छोड़ रहे हो भाई। और इनकम टैक्स में और जीएसटी में भाई एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा कीमत होता है। तो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम 25 मार्क्स छोड़ रहे हो तो तुम लोग क्या करने जा रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर तुम पेमेंट ऑफ टैक्स और इनकम टोटल इनकम वाले क्वेश्चंस करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा सब्जेक्ट तुम लोग का रिवाइज हो जाता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सारे क्वेश्चंस करो, लेकिन टोटल इनकम और पेमेंट ऑफ टैक्स को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर तुमने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस बन जाएंगे और तुमको करने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि इसमें जो एडजस्टमेंट होते हैं भाई वो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह से खोल देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि पेमेंट ऑफ टैक्स और टोटल इनकम के जो क्वेश्चन है वो जितना हो सके उतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करो, उसको समझो, और उसको इग्नोर करने की गलती भाई बिल्कुल भी मत करना। ये एक बड़े भाई का तुमसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक सजेशन है तुम लोग को। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ थ्योरी। यस, थ्योरी को भाई तुम लोग इग्नोर करते हो, मैंने भी इग्नोर किया था, लेकिन एमसीक्यू में थ्योरी कभी कभी पूछ लेता है। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो थ्योरी भी लिखोगे तो भाई मार्क्स मिल जाते हैं, बस कीवर्ड को थोड़ा सा ध्यान से लिखना होता है। तो थ्योरी करने के लिए तुमको सबसे अच्छा जो सजेशन मैं दूंगा वो रहेगा तोड़ा तोड़ा स्ट्रैटेजी। तोड़ा तोड़ा स्ट्रैटेजी क्या होता है, आपको
थ्योरी जो है वो एक बार में नहीं पढ़ना, तोड़ा तोड़ा रोज सुबह शाम, जैसे दवाई खाते हैं वैसे आपको थ्योरी को तोड़ा तोड़ा पढ़ना है, ताकि वो आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छे से स्टोर हो जाए और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको थ्योरी में दिक्कत नहीं आए। तो थ्योरी भाई आपको अच्छे से पढ़ के चलना है, थ्योरी को इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। वो आपको सीए बनने के बाद भी हेल्प करता है और एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली हेल्प करेगा ही करेगा। तो अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ अ सॉन्ग। यस, एक सॉन्ग। ध्यान से सुनिए इस सॉन्ग को और पहचानो कि फोर्थ पॉइंट क्या है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर पड़त निशान कबीरा, सिल पर पड़त निशान। तो इस सॉन्ग, इस दोहे का मतलब है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना है एज मच एज यू कैन डू। तो लास्ट में यही रहता है भाई कि तुमने जो पढ़ा है उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। दिन में कम से कम आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस करनी है इनकम टैक्स को। अगर पूरा सिलेबस अच्छे से हो चुका है और नहीं भी हुआ है तो जो भी चैप्टर अच्छे से हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भाई आपको प्रोविज़न अच्छे से आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको आपने कितनी प्रैक्टिस करी है और कितने सारे क्वेश्चंस आप टैकल कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो बस प्रैक्टिस करो और क्या। अब हम आ चुके हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज़ मॉक टेस्ट। यस, मॉक टेस्ट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उससे घबराना नहीं है। तुमको मॉक टेस्ट देना है, पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आईसीएआई जो मॉक टेस्ट लेता है उसी को चुपचाप से अटेम्प्ट करो। आरटीपी को एक मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो, पीवाईक्यू को भी एक मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। बस कैसे भी करके 3 घंटा पूरा पेपर वाला स्टाइल में आपको बैठ करके पेपर अटेम्प्ट करना है और इवेलुएट करना है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुआ, क्या तुम 3 घंटे में मैनेज कर पा रहे हो। ये चीज़ देखना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग को सारी चीज़ें आती है लेकिन एग्ज़ाम हॉल में वो आजू बाजू का एनवायरनमेंट देख करके वो 3 घंटे में सब चैप्टर से थोड़े थोड़े जो क्वेश्चंस आते हैं उनको देख देख के भाई हम लोग पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो उसके लिए भाई मॉक टेस्ट जो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत करना। ये एक हम्बल हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर मत करना, प्लीज़ भाई प्लीज़। तो भाई हम आ चुके हैं इस वीडियो के अंतिम छोर पर। तो इस वीडियो के एंड में मैं यही बोलूँगा कि ये 5 पॉइंट को तुमने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया। अब क्या करना है, चुपचाप इम्प्लीमेंट करना है और कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी है। ट्रस्ट मी, ये 5 पॉइंट के अलावा और कोई स्ट्रेटजी होती ही नहीं है। बस तुमको क्या करना है, 5 पॉइंट को अच्छे से दिमाग में सेट करो, चुपचाप उसको इम्प्लीमेंट करो और मन लगा कर पढ़ाई करो। देखो रिजल्ट तुमको मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालो, तुम्हारा भाई ज़रूर हेल्प करेगा। एंड इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।